संदेश। गूंगी बहरी लेकिन बेहद आकर्षक उस युवती ने अपना बुटीक खोल रखा था, जिसमें रेडीमेड कपड़े, सोफा कवर, चादरें, तौलिए आदि के साथ ही महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन भी रखे थे। उसकी छोटी बहन, जो मेडिकल दाखिले के लिए तैयारी कर रही थी, अपनी सहेली रमा के साथ अक्सर बुटीक पर आती थी। रमा आए दिन कुछ न कुछ सामान खरीदती रहती थी। बातों के दौरान उसने बताया कि वह फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, लेकिन माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। चूँकि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा काफ़ी मुश्किल होती है, अतः उसे नहीं लगता वह इसमें सफल हो पाएगी। उसकी असफलता पर माँ बाप को बहुत दुख होगा। वह बहुत परेशान थी तथा बातों बातों में उसने यहाँ तक कह दिया कि अत्यधिक तनाव के कारण कई बार वह आत्महत्या करने का विचार भी बना चुकी है। यह सब जानकर गूंगी युवती को बहुत सदमा पहुंचा। उसने अपनी डायरी में लिखा, प्रकृति ने जिन्हें पूर्ण, सुंदर, स्वस्थ शरीर दिया है, ऐसे मनुष्य भी जीवन की छोटी मोटी असफलताओं से घबराकर इतने कुंठित, अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त हो जाते हैं कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। परिस्थितियों का सामना करने का उनमें साहस ही नहीं होता। दूसरी ओर हमारी तरह के विकलांग लोग किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहते हैं। शायद जीवन संघर्ष का पाठ अपनी अपंगता के कारण बचपन से ही सीखने लगते हैं। किसी का थोड़ा सा स्नेह, सहयोग और प्रोत्साहन पाकर ही हम स्वयं को बहुत सुखी महसूस कर लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि किसी विकलांग ने अपने जीवन से निराश, कुंठित या तनावग्रस्त होकर आत्महत्या की हो? उसने डायरी का यह पन्ना फाड़ा तथा गोंद लगाकर अपने बुटीक के मुख्य दरवाजे पर चिपका दिया। अगले दिन रमा कुछ सामान खरीदने बुटीक पर आई तो दरवाजे पर लगा संदेश पढ़ा। इसे पढ़कर वह सोचने पर मजबूर हो गई, जब विकलांग लोग हिम्मत नहीं हारते तो वह इतनी कमजोर क्यों है? असफलता का इतना भय क्यों है? आत्महत्या तो कायरता की निशानी है। अगर आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ परिश्रम, लगन से कार्य किया जाए तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? और अगर असफलता मिलती भी है तो निराश या कुंठित क्यों हो? दोबारा प्रयास भी तो किया जा सकता है या किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। एक दृढ़ निश्चय उसने किया। अब वह तनाव रहित थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी।